अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं केवल तभी इस वीडियो को देखना। जो लोग सीरियस नहीं हैं पढ़ाई के लिए वो लोग प्लीज़ अभी इस वीडियो से निकल जाओ। ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, इसमें कुछ भी मसालेदार आपको नहीं मिलने वाला है। देखो, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करो तो एक माइंडसेट आपका होना चाहिए, वो है चीज़ों को सीखने का। तुम्हें चीज़ों को सीख के डरना नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये मैं कैसे सीखूंगा, ये चीज़ सीखनी पड़ जाएगी, ये पजल्स करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अरे भाई, तुमसे पहले 1000 लोग कर चुके, ठीक है। हर साल 2000 बंदे कर रहे हैं। उसमें से अब कुछ लोग होते हैं जो बहाना देते हैं कि ये वो जनरल के नहीं होते, तो 800 बंदे जनरल के भी होते हैं जो करते हैं सिलेक्शन हर साल। तो वो भी इंसान ही है ना। तुम कौन हो? इंसान हो। मतलब इंसान ये चीज़ कर सकते हैं। ख़त्म बात। अब चलो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करते हैं एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हुए? उसमें पहले फर्स्ट मिस्टेक की तरफ बढ़ते। मॉक्स ना देना। मॉक्स ना देना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। चाहे आप कितनी ही प्रिपरेशन कर लें, कितनी बढ़िया आपकी प्रिपरेशन चल रही हो, आप मैथ्स में कितने अच्छे हों, रीजनिंग में कितने अच्छे हों, इंग्लिश में कितने ही अच्छे क्यों ना हो, अगर आप मॉक नहीं देंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। क्योंकि बिना मॉक्स के दिए आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। मॉक से क्या होता है, आपका एक इन्वायरमेंट बनता है, सेम टू सेम जो ऐसा आपका एग्जाम आता है वैसा ही आपका मॉक होता है। तो जब आप मॉक्स देते हैं आप एग्जाम के लिए खुद को रेडी कर रहे होते हैं। वरना मैथ्स तो एक मैथमेटिशियन को भी आती है, लेकिन हर मैथमेटिशियन बैंक एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता। सेम गोज पर जिसको रीजनिंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएगा अगर वो पैटर्न में प्रैक्टिस ना करे। प्रैक्टिस के लिए एक पैटर्न चाहिए होता है, एंड जब तक वो पैटर्न में इंसान प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितनी मेहनत कर ले। मेहनत हमेशा सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर मेहनत रॉन्ग डायरेक्शन में हो रही है तो एग्जाम क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। तो ऑनलाइन मॉक्स देने हैं जैसा कि आपका एग्जाम है, क्योंकि एग्जाम प्रेशर भी आपको झेलना होता है। तो एग्जाम प्रेशर जब आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे मॉक देते हैं, या अगर आप पे लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने मोबाइल में ही कीबोर्ड और माउस अटैच करके दे दें, क्योंकि ताकि आपका पूरा इन्वायरमेंट ऐसा हो कि जैसा आप रियल एग्जाम दे रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि रियल एग्जाम आपको आपके प्रैक्टिस से डिफरेंट लग रहा है। अगर वो आपको आपकी प्रैक्टिस से डिफरेंट लगता है तो फिर आपके लिए दिक्कत होने वाली है। आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि आप रूटीन में रहें। आपको फैमिलियरिटी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है। जिस चीज़ से आप फैमिलियर होते हैं उस चीज़ को आप इजीली कर पाते हैं। स्टडिंग टू क्लियर कट ऑफ, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो कि बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं। कट ऑफ देख लेते हैं कि अच्छा 70 जा रही है तो फिर 70 मार्क्स की स्ट्रेटजी बनाते हैं कि 70 मार्क्स हमें कैसे लाने हैं। ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि एग्जाम क्या है, हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है पहली बात तो कट ऑफ आपकी कभी भी सेम नहीं रहने वाली है। एंड अगर एग्जाम ईजी आ गया तो कट ऑफ ऊपर चले जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग हर साल एग्जाम देने वाले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कुछ पिछली कट ऑफ को देख के आप क्या बोलते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन केवल उसको क्लियर करने के लिए पढ़ना एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। मैंने खुद ये मिस्टेक करी थी, एंड मैं चाहता हूँ आप ये मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये मिस्टेक एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। इसी वजह से मेरे को सिलेक्शन करने में लगभग 2 साल लग गए, मुझे इस माइंडसेट से बाहर आने में। मेरा माइंडसेट बहुत केयरफ्री माइंडसेट हो चुका था कि है ना 70 ही तो लाने हैं, ले आएंगे, 70 तो मेरे आ ही रहे हैं, इस तरीके से मैं सोचता था। लेकिन जब मैंने लास्ट में सोचना शुरू किया कि नहीं मुझे फुल मार्क्स लाने हैं, तो आपको भी यही करना है। मॉक में आपके फुल मार्क्स आने चाहिए, 100 में से 100, एक भी मार्क कटना नहीं चाहिए। तब जाके आप कह सकते हैं कि आप रेडी हैं एग्जाम देने के लिए। 80 मार्क्स आ रहे हैं, 70 कट ऑफ जाती है तो ओह मैं तो कर लेता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है। गोइंग ईजी ऑन योर सेल्फ आफ्टर रीचिंग अ लेवल, काफ़ी लोग होते हैं कि एक अच्छे खासे लेवल पे पहुंच जाते हैं, उनके 90 मार्क्स आ रहे हैं एग्जाम में, उसके बाद उन्हें लगता है कि अब तो मेरा लेवल अच्छा हो गया, एंड वो काफ़ी ढिलाई देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि आप ढिलाई करने लगे। जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता ना, जब तक आपके हाथ में जॉब लेटर नहीं आ जाता, तब तक ढिलाई करने का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक, किस बात की खुशी मना रहे हो? एग्जाम क्लियर हो गया क्या? जब एग्जाम क्लियर होगा उसके बाद जितनी खुशी मनानी है मना लेना, लेकिन उससे पहले ढिलाई करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। एग्ज़ाम होने में भी बहुत टाइम है, अभी तो आराम से कर लेंगे। केयरलेसनेस इज़ योर वर्स्ट एनिमी। ठीक है, अगर तुम केयरलेस हो रहे हो, केवल ये सोचिए कि अभी तो एग्जाम दूर है, मैं कर लूंगा, 3-4 महीने पड़े तो हैं, 2 महीने हैं तो, 1.5 महीना है तो, 2 महीने हैं तो, अगर तुम्हारा माइंडसेट ये है और तुम्हारा माइंडसेट ये नहीं है कि मुझे अभी करना है, आज ही पढ़ाई करनी है, आज के टारगेट्स आज ही करने हैं, चाहे एग्जाम जितना मर्जी दूर हो, तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। तो चाहे एग्जाम जितना मर्जी दूर हो, चाहे 1 साल बाद हो एग्जाम, तुम्हें पढ़ना ऐसे है कि तुम्हारा 2 दिन बाद एग्जाम है। अगर तुम ऐसे नहीं पढ़ रहे हो, एग्जाम क्लियर कर पाना बहुत ही मुश्किल है।
क्योंकि इट्स अ कंपटीशन यार। जो बंदा तुम यहाँ पे आराम कर रहे हो, दूसरी तरफ कोई बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, कम से कम दिन के 6-7 घंटे दे रहा है। 6-7 घंटे बाद तुम्हें जितने मजे करने हैं कर लो, 6-7 घंटे पढ़ाई करो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। घूमने जाना है जाओ, गर्लफ्रेंड के साथ घूमना है घूमो, बॉयफ्रेंड के साथ घूमना है घूमो, लेकिन 6-7 घंटे बाद, 6-7 घंटे से पहले नहीं। अगर तुम्हारे 6-7 घंटे पूरे नहीं होते तो बोलो प्लीज मैं थोड़ी देर बाद घूम लूंगा। फैमिली फ्रेंड्स अगर वो तुम्हारे पढ़ाई और तुम्हारे करियर के बीच में आ रहे हैं तो सिंपल सी बात यह है कि वो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हें उन्हें थोड़ा कट ऑफ करना पड़ेगा। और जो तुम्हारे 6-7 घंटे कट ऑफ से नाराज हो जाए तो मतलब वो तुम्हारी लाइफ में होना डिजर्व ही नहीं करता है। प्रीलिम्स एंड मेंस आर डिफरेंट गेम, और उस गेम की तैयारी स्टार्टिंग से ही होनी है। अगर तुमने ये तैयारी बाद में करने की सोची कि पहले प्रीलिम्स कर लूँ फिर मेंस करूँगा, तो बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला। तुम्हें पहले से ही मेंस के लिए तैयार रहना है। वो कैसे? तुम्हें पहले से ही पढ़ाई करके रखनी है, तुम्हें पहले से ही मेंस के मॉक टेस्ट लगाते रहने हैं। ऐसा नहीं करना कि पहले प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तब मैं मेंस की तैयारी शुरू करूंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। अगर उतने कम टाइम में तुम मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट करना चाहोगे तो तुमसे नहीं हो पाएगा। करंट अफेयर्स शुरू से ना पढ़ना, ये बेसिकली देखा जाए तो पुराने पॉइंट का ही कंटिन्यूएशन है। तुम्हें करंट अफेयर्स स्टार्ट से ही पढ़ के रखने हैं। अगर तुमने करंट अफेयर्स बाद में पढ़ने की सोची कि पहले प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तब मैं करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, तो लगभग 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं। कितना पढ़ लोगे यार? मुश्किल से 1 महीने का टाइम होता है। 1 महीने के अंदर तुम 6 महीने का करंट अफेयर्स कैसे कंप्लीट करोगे? तो पहले से पढ़ के रखो। कोई बात हो गई ना केयरलेसनेस वाली, अगर तुम्हारे मन में पहले ही केयरलेसनेस है तो तुम कैसे ही कर लोगे? तुम्हें पहले से ही हर चीज़ तैयार करके रखनी है, बाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये मत सोचो कि बाद में कर लेंगे ना, बाद में देख लेंगे ना। बाद में देखने वाला एटीट्यूड तो यहाँ पे चलेगा ही नहीं। प्री हो गया, मेंस हो गया, अब आया इंटरव्यू। इंटरव्यू में अपनी स्टेट के बारे में ज़्यादा ना पता होना। देखो बाकी चीज़ें जो होती हैं कि क्या बोलते हैं आपको कॉन्फिडेंस वगैरह वो सब तो होता ही है, मैटर करता ही करता है, लेकिन आपको अपनी स्टेट के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर चीज़ तो हर किसी को ऑब्वियसली पता नहीं हो सकती, लेकिन आपकी स्टेट के जो बेसिक मेजर फंडे हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। जैसे कि आपका चीफ मिनिस्टर वगैरह तो आपको मालूम होना ही चाहिए। दूसरी बात ये कि जैसे हमारी स्टेट में टूरिज्म के लिए फेमस है, उत्तराखंड में ऋषिकेश में मैं रहता हूँ, यहाँ गंगा रिवर बहती है, टूरिज्म के लिए फेमस है, योगा के लिए फेमस है, तो मुझे उस बारे में काफ़ी नॉलेज थी। तो यही चीज़ आपको भी रखनी है। थोड़ी गलतियाँ मुझसे हुई, मुझसे क्या बोलते हैं साइंटिफिकली गंगा के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, मुझे नहीं आइडिया था। ये गलती आपको नहीं करनी। आपको अपनी स्टेट के बारे में ऑलमोस्ट हर चीज़ मालूम होनी चाहिए। लगभग 50% चीज़ें तो आपको अपनी स्टेट के बारे में पता होनी ही चाहिए, ताकि क्या होगी। एंड ये 50% में ये नहीं कह रहा इंटायर नॉलेज कभी किसी को नहीं हो सकता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या तो जो करंटली चल रहा है वो सब आपको मालूम होना चाहिए। डीमोटिवेट होना मॉक्स देके, वो मॉक्स के मार्क्स से डीमोटिवेट होते हैं कि जैसे ऑलिव बोर्ड के लोग बोलते हैं कि ऑलिव बोर्ड का मार्क्स देख के उसमें क्या बोलते हैं बहुत कम मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि उसका एग्जाम बहुत टफ रहता है। ऑलिव बोर्ड का जो मॉक है बहुत टफ रहता है, उसको देख के लोग डीमोटिवेट होते हैं कि यार इसमें इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, एग्जाम में कैसे होगा। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना, इससे आपको बूस्ट मिलना चाहिए कि मैं इस साला यहाँ 100 मार्क्स ला के लाऊंगा। अगर आपके यहाँ 100 मार्क्स आ गए तो वहाँ तो आ ही जाएंगे। इस चीज़ से कभी भी डीमोटिवेट मत होना कि यार ये क्या बोलते हैं ऑलिव बोर्ड में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। अगर तुम्हारे ऑलिव बोर्ड में मार्क्स नहीं आ रहे कोई बात नहीं, तुम क्या बोलते हैं अगर ऑलिव बोर्ड में फुल मार्क्स लेने की कुछ सोचो। जब तक तुम उसमें फुल मार्क्स नहीं ले आते तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेटेड रहना है कि मुझे यहाँ लाने ही लाने हैं। अगर तुम ले आए ना तो मतलब तुम्हारे एग्जाम में भी 100 मार्क्स पक्के हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को देखो, खेलना सीखो। डीमोटिवेट होना अदर लोगों के एक्सपीरियंसेस सुन के कि बैंक जॉब मुश्किल है, ये वो, तो दूसरे लोगों के मुँह से सुनना। भाई बैंक जॉब है मुश्किल, अब मैं इसमें आपको क्या बोलूँ, लेकिन इसको सुन के अगर तुम डीमोटिवेट हो जाते हो ना, ये एक फैक्ट वाली बात है। इस बात को सुन के तुम डीमोटिवेट कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें फैक्ट्स डीमोटिवेट कर देते हैं? तुम्हें करना पड़ेगा 10 से 10 काम, 10 से 9, 10 से 8, 10 से 10 तुम्हें काम करना पड़ेगा। अब इसको सुन के तुम डीमोटिवेट हो रहे हो तो तुम काम कैसे करोगे भाई? ये डीमोटिवेट होने की बात ही नहीं है। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि यार रोज सुबह सन उगता है, फैक्ट है। उसको देख के अगर किसी को परेशान, किसी को मान लो धूप में घूमना पसंद नहीं है, अब वो ये सोचे यार सुबह तो धूप होती है, वो सोच के डीमोटिवेट हो जाए तो कैसे काम चलेगा? तुम्हें डीमोटिवेट थोड़ा होना है। ये सुन के होता है भाई, काम होता है, अब क्या बोलें, होता है, असली में होता है, फैक्ट है ये। तो क्या, अब क्या डीमोटिवेट हो जाओगे सुन के? उसमें किसी और की गलती नहीं है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, फ्री विल है, हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम क्यों दूसरों की बात सुन के डीमोटिवेट होते हो? उसमें तुम्हारी गलती हो। आगे क्या होगा देखा जाएगा, पहले एग्जाम तो क्लियर करो, उसके बाद ज्वाइन करना ना पसंद आए तो छोड़ दो, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। आखिरी पॉइंट पे मैं आता हूँ, ये है किसी और का स्टाइल कॉपी करना। मतलब आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं,
और आप पूरा कॉपी करने की सोचते हैं किसी के टाइम टेबल को। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है अगर आप किसी और के पूरे टाइम टेबल को कॉपी करने की सोचेंगे, क्योंकि किसी और की बनाई हुई चीज़ उसके पर्टिकुलर हिसाब से बनी है, उसके लिए बेस्ट सूटेड थी। जैसे कोई बंदा सुबह जल्दी उठ जाता है तो वो सुबह जल्दी उठता था, कोई बंदा रात को लेट तक पढ़ सकता है तो रात को लेट तक पढ़ता था। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, जो सुबह जल्दी उठता है वो कर सकता है, जो रात को लेट तक पढ़ता है वो कर सकता है, मतलब वैसे ही करने का सोचते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको अपना साइकिल देखना है, आपका दिमाग किस जगह सबसे तेज चलता है। कुछ लोगों को होता है दिन में बहुत तेज दिमाग चलता है, तो अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई का वो करो ना, कि जिस समय तुम्हारा दिमाग सबसे तेज चल रहा है पढ़ाई उस समय सबसे ज़्यादा करो, ठीक है। दूसरे का स्टाइल कंप्लीटली कॉपी करने की जरूरत नहीं है। मेरी भी स्ट्रैटेजीज देखते हो, उससे इंस्पायर होकर अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ। लेकिन पूरा कंप्लीट कॉपी करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, पूरा कंप्लीट कॉपी आपको कभी भी नहीं करना है। अगर आप कंप्लीट कॉपी करोगे तो कभी भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये चीज़ किसी दूसरे बंदे के लिए काम करी थी, ज़रूरी नहीं है आपके लिए भी काम करे। आपको अपने लिए बेस्ट चुनना है, और आपका बेस्ट आप ही जानते हैं। आपने सबसे ज़्यादा टाइम अपने साथ बिताया है, आप अपना अच्छा बुरा सब समझते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल मुझे इतनी ही बातें करनी थी। आपको होप आप लोग इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। एंड यस, क्या बोलते हैं, वीडियो थोड़ा हीटेड हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपनी व्हाट्सएप स्टोरी पे शेयर कीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो अगर आप चाहो तो वहाँ मैं अपनी पर्सनल स्टफ ज़्यादातर डालता रहता हूँ। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप आ सकते हैं। बाकी मिलते हैं।